अब इतना सस्ता है कि इन तीनों चौखट में कि अगर आपके एक सागवान या फिर ग्रेनाइट चौखट में सीमेंट की 5 चौखट आ सकती है। नमस्कार दोस्तों, जब भी आप घर बनवाते हैं तो आपके सामने एक सवाल आया होगा, घर के लिए कौन सी चौखट का इस्तेमाल करें। तो उसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी थी। और उस वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर मित्र ने हमसे एक सवाल पूछा कि घर के लिए अगर हम चौखट लगा रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी, कौन से चौखट की कितनी कॉस्ट होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेनली हम घर के लिए 3 चौखटें इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लकड़ी की, सीमेंट की और ग्रेनाइट की। हम इन तीनों जो डोर फ्रेम है इनकी कॉस्ट के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम सिर्फ कॉस्ट के बारे में ही कंसिडर करेंगे, पूरी तरह से कंसंट्रेशन करेंगे कि कौन सी चौखट और कौन सा विकल्प हमारे लिए सस्ता है। अगर आप घर बनवा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम में आएगी, तो इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नया आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपके सवाल कुछ इंटरेस्टिंग हुए तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, मैं उसके बारे में ज़रूर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब ऐसे सिचुएशन में दोस्तों हमें कुछ फैक्टर कंसिडर करने पड़ेंगे जब भी हम चौखट का कॉस्ट निकालेंगे तब। तो हमें सबसे पहला फैक्टर ये ध्यान में रखना है कि जो कोई भी हम हमारी डोर फ्रेम लेंगे तो वो होगी इंटरनल डोर के लिए, क्योंकि एक्सटर्नल डोर फ्रेम या फिर कुछ बाथरूम की डोर फ्रेम जो होती है उनके साइज अलग ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हम स्टैंडर्ड साइज पकड़ेंगे जो कि इंटरनल बेडरूम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 3x7 की जो डोर फ्रेम होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। दूसरा फैक्टर ये है दोस्तों कि ये कोई प्रमाण नहीं है, आपके यहाँ पर जो कोई भी मटेरियल की अवेलेबिलिटी और लेबर, इस पर इन चौखट का कीमत डिसाइड होती है। इसीलिए ये आपके यहाँ पर कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। सिर्फ इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। उसके बाद में जो कोई भी हमारी चौखट है उसमें हम बॉटम का जो एरिया है जिसे हम दहलीज कहते हैं, तो उस दहलीज को हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि जो मेन डोर को हम दहलीज लगाते हैं, अंदर के तरफ के जो डोर होते हैं उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं होती, पर हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे। उसके बाद में आपको जो है ट्रांसपोर्ट इसमें एडेड नहीं है। और जो वुडन फ्रेम है हमारे दोस्तों उसके लिए हम लकड़ी का साइज़ रखेंगे 3 इंच बाय 4 इंच। और जो हमारी सीमेंट की चौखट है उसके लिए हम साइज़ कंसिडर करेंगे 5 इंच बाय 3 इंच। और जो ग्रेनाइट फ्रेम है तो उसका जो रेट हमें कंसिडर करेंगे, तो जनरली हम जो यूज़ करते हैं वो 90 रुपये से लेके 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से हम रेट कंसिडर करते हैं ग्रेनाइट के लिए। और जो सभी फ्रेम है दोस्तों तो वो मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि 3x7 की हम साइज़ लेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बढ़ेंगे हम लकड़ी की चौखट की तरफ। तो लकड़ी में भी दोस्तों 2 टाइप की चौखट जो है वो ज़्यादा पॉपुलर है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो लकड़ी होती है वो होती है सागवान, जिसका कि अगर हम साइज़ पकड़ेंगे 3x7 और लकड़ी का साइज़ होगा 3 इंच बाय 4 इंच, तो ऐसी चौखट आपको 3,000 रुपये से लेकर 3,500 रुपये तक आ जाएगी। और उसके बाद में जो है दोस्तों बहुत सी लकड़ी डोर फ्रेम के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो तो सागवान का रेट हुआ, पर यहाँ पर आप टीकवुड या फिर सालवुड की भी अगर चौखट बिठाते हैं तो ऐसी चौखट आपको 2700 रुपये से लेके 3,000 रुपये तक आपको आ सकती है। तो कुल मिला के देखें दोस्तों तो आपके लिए चौखट का खर्च 3,000 रुपये से लेके 3,500 रुपये तक आपको लकड़ी की चौखट के लिए खर्च आ सकता है। तो ये रेट था, आप लमसम पकड़ के चल सकते हैं कि 3,500 रुपये तक को आपको एक लकड़ी की चौखट आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो हो गई लकड़ी की चौखट की बात। आगे हम देखेंगे ग्रेनाइट की चौखट। अब ग्रेनाइट की चौखट जब हम बिठाते हैं तो दोस्तों पहले जैसे मैंने आपसे कहा कि जो कोई भी इनके फायदे नुकसान है इसके बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में उसका लिंक दिया गया होगा। इस वीडियो के बाद आप जाकर देख सकते हैं कि कौन सी डोर फ्रेम या फिर कौन सी चौखट आपके घर के लिए बेहतर है। तो आप इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको आपका घर बनाते वक्त आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। तो दोस्तों हम आते हैं हमारे ग्रेनाइट फ्रेम की तरफ। तो ग्रेनाइट फ्रेम में दोस्तों हमने पकड़ा है, हमारा जो ग्रेनाइट है वो 100 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पकड़ा है। तो ग्रेनाइट डोर फ्रेम बनाने के लिए हमें 84 इंच बाय 8 इंच के 2 पीस लगेंगे। उसके बाद में 84 इंच बाय 3 इंच के 2 पीस लगेंगे। उसके बाद में 36 इंच बाय 3 इंच का 1 पीस, और उसके बाद में 36 इंच बाय 8 इंच का 1 पीस। तो इन सभी का कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो स्क्वायर फीट आया है दोस्तों तो वो आया है 19.5 स्क्वायर फीट, और इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे रेट से 100 के, तो हमारा आंसर आता है 1950 रुपये। यानी कि हमें मटेरियल के लिए कॉस्ट आएगी 1950 रुपये। और उसके बाद में इसके लिए लेबर कॉस्ट लगती है जो कि होती है 90 रुपये रनिंग फीट। तो हमारा जो डोर फ्रेम का रनिंग फीट कितना आता है, तो 7 हाइट, उसके बाद में दूसरी हाइट 7 फीट, और उसके बाद में जो टॉप है तो वो आएगा 3 फीट, यानी कि 17 रनिंग फीट हमारा ग्रेनाइट फ्रेम आएगा। तो ग्रेनाइट फ्रेम 17 × 90 इज इक्वल टू 1530, यानी कि हमारा लेबर चार्ज कट हुआ 1530 रुपये। यानी कि कुल मिला के हम दोनों को ऐड करेंगे 1950 मटेरियल कॉस्ट और 1530 लेबर कॉस्ट, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा 3480 रुपये पर फ्रेम के हिसाब से, यानी कि एक फ्रेम के लिए हमें 3480 रुपये, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि
₹3500 तक हमें खर्च आ जाता है एक ग्रेनाइट चौखट के लिए। अगर उसका ग्रेनाइट अगर आता है ₹100 के हिसाब से तो दोस्तों ये तो हो गई इन दोनों की बातें। आपके यहाँ पे सबसे कम रेट कौन सी चीज़ का पड़ेगा? तो आखिर में हम देखेंगे सीमेंट की चौखट। अब सीमेंट की चौखट में दोस्तों हमने जो 2 चीज़ें कंसीडर की है, एक तो होगा उसका साइज़ 5 इंच बाई 3 इंच और हाइट जो होगी वो 7 फीट और जो विड्थ होगी वो होगी 3 फीट। तो ऐसे चौखट के लिए हम मार्केट में अगर जाते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो इस तरह की जो चौखट है ये हमें मार्केट में मिल सकती है ₹700 से लेकर ₹800 तक। अब ये भी आपके एरिया अनुसार डिपेंड होगा कि आपके यहाँ पर उसके क्या रेट चल रहे हैं, थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस होगा। और दोस्तों इस चौखट में जो है आपको बहुत से टाइप्स मिल सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं सीमेंट कलर होता है, उसके बाद में जैसे कि आप देख रहे हैं ब्राउन कलर में भी अवेलेबल है। अब आपने दोस्तों इसमें देखा होगा कि सीमेंट की चौखट इन तीनों चौखट में सबसे सस्ता विकल्प है। अब इतना सस्ता है कि इन तीनों चौखट में कि अगर आपके एक सागवान या फिर ग्रेनाइट चौखट में सीमेंट की 5 चौखट आ सकती है, तो इतना रेट डिफरेंस हो जाता है दोस्तों अब ये तो हो गई बात एक चौखट के बारे में। अब हम जानेंगे कि पूरे घर के लिए चौखट के लिए हमें कितना खर्च आता है। तो जैसा कि हमने देखा कि सीमेंट की चौखट का खर्च कम आता है, पर लकड़ी और ग्रेनाइट इन दोनों का खर्च एक ही जैसा आता है। अगर आपका घर 2 BHK है तो हम मान के चलेंगे कि आपके घर के लिए 7 चौखटें लगेंगी। एक मेन डोर के लिए, 2 बेडरूम के लिए यानी कि 3, और उसके बाद में टॉयलेट और बाथरूम और आपका टावर का दरवाजा और बाहर जाने के लिए दूसरा दरवाजा। ऐसे कुल मिला के आपके घर के लिए 7 दरवाजे हम कंसिडर करेंगे। तो ऐसे 7 दरवाजे के लिए अगर हम ग्रेनाइट की या फिर लकड़ी की चौखट इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमारा खर्च आएगा 3500 × 7 = 24,500 रुपए। तो दोस्तों ये खर्च आ गया। और अगर जहां तक हम बात करेंगे सीमेंट चौखट की, तो सीमेंट चौखट के लिए हमें 7 चौखट के लिए अगर हम कंसिडर करेंगे 800 रुपए रेट, तो हमें खर्च आएगा 5,600 रुपए। यानी कि लगभग कुल मिला के अगर आप सीमेंट की चौखट में अगर डिफरेंस आता है तो वो लगभग आएगा 20,000 रुपए का। यानी कि अगर आप सीमेंट की चौखट इस्तेमाल करेंगे तो आपके 20,000 रुपए तक बच सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, यहाँ पर आप कॉस्ट का डिफरेंस देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि हम सीमेंट की चौखट इस्तेमाल करेंगे, पर थोड़ा बहुत आपको फिनिशिंग के साथ नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप अपने घर के लिए कौन सी डोर फ्रेम बिठाना आप अपने घर के लिए पसंद करेंगे। अब सीमेंट की चौखट सस्ता विकल्प है, बहुत अच्छा विकल्प है आपके घर के लिए, पर आपको ध्यान में रखना है कि सीमेंट की चौखट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि वो खराब मटेरियल से अगर बनी है तो उसका ज़्यादा टिकाऊपन नहीं रहेगा। इसके लिए आपको अच्छे क्वालिटी की सीमेंट चौखट का इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो ये एक सस्ता विकल्प हो गया। अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है और आप खर्च करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ग्रेनाइट की और वुडन की चौखट अच्छी होती है, उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वीडियो चौखट की कॉस्ट के ऊपर। तो जैसा कि आपने देख लिया, इसके ऊपर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। ये वीडियो से आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको आपके घर के लिए कौन सा चौखट, मतलब कॉस्ट के हिसाब से कौन सा चौखट कहाँ पर लगाना है, इसके बारे में आपको एक आइडिया आ जाएगी दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो इसे लाइक कीजिए। आपके कोई सवाल हो तो आप डेफिनेटली कमेंट कीजिए, क्योंकि अगर आपके सवाल इंटरेस्टिंग हुए तो उसके बारे में मैं डेफिनेटली वीडियो बनाने की या फिर उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग चैनल पर नया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।